ओवरसीज पाकिस्तानियों के इज़हार एतमाद मुल्क में रकम भेजने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में पहली बार 4 अरब 10 करोड़ मौसूल। रवा माली साल के 9 माह में ही तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। मुल्क की तरसीलात ज़र में एक माह में 37.3%, एक साल में 29.8% का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर मौसूल हुई, जबकि UAE से 84 करोड़ 21 लाख डॉलर, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर और अमरीका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर इजहार मुसर्रत। कहा कि मार्च में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा 37.4% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समुंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समुंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई तकरीब में खिताब करते हुए बोले कि आइंदा से अफरात ज़र में इजाफा होगा। महंगाई गुज़िश्ता माह 7% थी। पाकिस्तानी मईशत में अमरीकी टैरिफ का असर महदूद रहेगा। टेक्सटाइल बरामदात पर थोड़ा असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। तेल की कीमतें कम हो जाएंगी और हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए कोशा रहेगा। $26 की बैरूनी अदायगियाँ होंगी। 2022 में जिस सूरत हाल का सामना है उसे भूल नहीं सकते। कहा कि हमने सख्त पॉलिसी इक़दाम किए, दरामदात पर पाबंदी लगाई, जिस वजह से शरह सूद बढ़ाना पड़ी। तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हम करंट अकाउंट सरप्लस रखने में कामयाब हैं। Once again strongly condemns the ongoing heinous wave of atrocities by the Zionist Israeli regime. Notes with utter disgust that the latest Israeli offensive resumed on March 18 has resulted in the killing of 1,600 innocent Palestinians, bringing the total toll to over 65,000 deaths in Gaza, and calls urgently for an immediate, permanent and comprehensive ceasefire, along with the delivery of uninterrupted and sustainable humanitarian assistance to the besieged and beleaguered Palestinians. 60,000 फ़लस्तीनी शहीदों और शोहदा को सलाम है। कौमी असम्बली में फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ये ऐवान गज़ा में इसराइली मज़ालिम की सख्त मज़म्मत और फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करता है। करारदाद वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म ज़ीर ताडर ने पेश की। अपने खिताब में कहा कि मसला फ़लस्तीन हमारे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। गज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली बमबारी से बाज नहीं आ रहा। गज़ा सूरत हाल पर कुछ ममालिक की खामोशी बदकिस्मती है। फ़लस्तीन हो या फिर मकबूजा कश्मीर, बारूद से किसी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। पाकिस्तान की फ़लस्तीनी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। इसराइल को आज तक तस्लीम नहीं किया गया। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात था ताडर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि गज़ा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। बदतरीन मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। फ़लस्तीन के मामले पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। अर्दन और मिस्र के ज़रिए फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदादी सामान भेजा गया। जनवरी में सीज फायर हो गया है और मार्च में वो कोलैप्स कर गया। गाजा का एवरी स्कूल 12 यूनिवर्सिटी गाजा की वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। 20 साल लगेंगे सिर्फ वो डिबरी हटाने का। 61,000 लोग शहीद हो चुके हैं। 1,11,000 लोग जख्मी हो चुके हैं। यूएन की पहली रिपोर्ट ये आई है कि इस वक्त गाजा में 100% पावर्टी है। जो अपनों के साथ जुल्म करते, अपनों को तोड़ते हैं, वो इजराइल के खिलाफ कैसे इकट्ठे हो? एक उम्मत बन के कोई बाहर नहीं निकला कि हम फलस्तीन के हक में इजराइल के खिलाफ खड़े होते। चेयरमैन पीटर बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि गजा में कुछ नहीं बचा। हस्पताल, कॉलेज, स्कूल, चर्चेज, मसाजिद, कुछ भी नहीं अब वहाँ बचा। वो अपने कैदी ले गया है, मगर हम फलस्तीन के बच्चों को दूध का पाउडर तक नहीं दे सके। इससे बड़ी बेहिसी क्या होगी? कहा कि गज़ा में मुज़ालिम के खिलाफ सब जमातें निकले, मगर अफसोस है हम एक उम्मत बनकर आवाज़ नहीं उठा सके।
वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी से बैकडोर राबता नहरी मनसूबा ख़त्म करने का पेशकश है। ज़राए के मुताबिक अहम वफाकी वज़ीर ने पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया, नहरी मनसूबे को एक एथनिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा और ना ही उसकी मंजूरी दी जाएगी। कहा कि जब तक मनसूबा ख़त्म करना नहीं होता वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत ऐलान नहीं करेगी। कहा गया कि ऐवानी सदर इजलास के मिनट्स गलत जारी हुए। एक वफाकी वज़ीर ने ये मिनट्स लीक किए। नून लीग पीपल्स पार्टी को अवाम और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने का काम कर रही है। पंजाब हुकूमत ने पानी की तकसीम पर इफ्सा को खत लिख दिया। पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज़्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी देने का मामला छुपाया गया। ऐसे नाइंसाफ़ी पर मबनी इक़दाम से अमन अमान का मसला पैदा हो सकता है। रबी की फसल की तरह अब खरीफ में भी पंजाब से नाइंसाफ़ी हो रही। खत में कहा गया कि खरीफ की फसल में 43% शॉर्टेज है और इसमें भी पंजाब के हिस्से का पानी ज़्यादा और सिंध का कम है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत 8.5 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ते होने का इम्कान। आइंदा 15 रोज़ के लिए हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो सकता है। ऑयल इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों के बारे वर्किंग ओगरा को भिजवा दी। ओगरा ने कीमतों की समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म से मशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कीमती सरमाकारी और मुल्क के सफ़ीर हैं। उनके इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। दोहरी शहरियत रखने वालों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तों पर बात हो सकती है। मज़ीद कहा कि ज़र मुबादला भेजने वाले पाकिस्तानियों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। हवाला हुंडी के ज़रिए पैसों की आमद का सिलसिला बंद होना चाहिए। समुंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कानून साजी भी हो सकती है। स्पीकर ने कहा कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन सहूलियात फराहम करनी चाहिए ताकि उन्हें सफारतखानों के चक्कर ना लगाने पड़ें। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में 70 से ज़ायद ममालिक से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की और कल खुसूसी खिताब करेंगे। कन्वेंशन से आलमी राबतों और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। पुलिस की जानिब से पतंगबाजों को गंजा करके उनकी वीडियोज़ अपलोड करने पर लाहौर हाई कोर्ट के इज़हार बरहमी। जस्टिस अली ज़ैद बाजवा ने दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दी हैं कि आप लोगों की टिंडे करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, ये कोई तरीक़ाकार नहीं। लोगों को गंजा करके इंडियन गाने लगाकर वीडियोज़ अपलोड करना कहाँ का कानून है। इसी तरह के वीडियोज़ लाहौर पुलिस के ऑफिशियल पेज पर अपलोड हुई हैं। ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, किसी की ज़ाती मलकियत नहीं। कोई काला चोर भी हो तो कानून के मुताबिक ही सज़ा दी जाएगी। अदालत ने DIG ऑपरेशंस लाहौर को कल अदालत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म दे दिया।